इक्लिनोइड्स। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स और इक्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिड ये देखो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है प्लास्टिड का, है ना, इधर इधर वाला, केवल इतने पे फोकस करो, इधर वाले पार्ट, इधर वाले पे नहीं करना। तो इधर प्रो प्लास्टिड है। प्रो प्लास्टिड, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्लास्टिड बनने के पहले। अब ये वाली जो चीजें हैं, ईटियोप्लास्ट को छोड़ दो, तुम्हारे इसमें है नहीं। ईटियोप्लास्ट क्या होता है? ये भी एक बीच की स्टेज होती है, अगर याद रखना हो तो, नहीं तो है नहीं। तो क्या है देखो, प्रोप्लास्टिड से ल्यूकोप्लास्ट बने, क्लोरोप्लास्ट बना और क्रोमोप्लास्ट बना। क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट मतलब ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो मतलब क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, है ना, क्रोमेटोफोर याद करो। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? इस खाली स्पेस होता है, एम्प्टी होता है। ल्यूको मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। तो जो चीज खाली है उसके अंदर कुछ रख सकते हो, भर सकते हो। तो अब इसके अंदर अगर अलग अलग चीजें भर दें तो अलग अलग नाम आ जाते हैं। जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट रखा तो अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में क्या स्पोर होता है? कार्बोहाइड्रेट। अमाइलो याद, अमाइलोपेक्टिन याद करो, बताया था ना अमाइलो। जब रोडोफाइसी पढ़ा रहा था तो वहां पे तुमको फ्लोरिडन स्टार्च मिला था, बताया था फ्लोरिडन जो स्टार्च है वो ग्लाइको एनिमल ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है। तो अमाइलोपेक्टिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अमाइलोप्लास्ट, इसलिए अमाइलो का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करके रखेगा ये? कार्बोहाइड्रेट को। फिर इलियोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट में क्या होगा? ऑयल ड्रॉपलेट रहती है, ये क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है। और लास्ट वन क्या है? इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक, तो ये तीनों को क्या रखना है? याद रखना है। चलो, अब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है इसमें से? केवल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटीन वाले को यहाँ पे क्या नाम का है? यहाँ पे एलुरोप्लास्ट भी कहते हैं, जो प्रोटीन वाला है ना, इसका एक और नाम है एल्यूरोप्लास्ट। ये लिखा है क्या? मुझे सही समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा वहां पे। एलुरोन लेयर जो है, हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट पे पढ़ेंगे कि एक एलुरोन की लेयर पाई जाती है मोनोकोट के सीड में, है ना, और वो लेयर बनी होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है अगर स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, प्रोटीन स्टोर है तो उसे कहेंगे एलुरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन प्लास्ट लिखा है, प्रोटीन और जो भी लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा सही से क्या लिखा हुआ, तो इसको एलुरोप्लास्ट भी कहते हैं। याद रखना, अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट में ऑयल और ऑयल या फैट या लिपिड, और इसमें प्रोटीन होता है एलुरोप्लास्ट में। अब हमको डिटेल किसकी स्टडी करनी है? डिटेल स्टडी करनी है हमें क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट मेजरली जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल में, मीजोफिल सेल ऑफ मेनली। इसके अलावा मीजोफिल के अलावा जो पेलिसेड पेरेन्काइमा उसमें भी मिलता है, और मीजोफिल सेल्स में मेनली पाया जाता है अपने को। ठीक है, अब अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है, ये भी नंबर याद रखने, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, वन। ठीक है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस ये क्लेमाइडोमोनास का कप शेप का होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास में एक होता है। ग्रीन एल्गी जो होती है, ग्रीन एल्गी में 20 से 40 होते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं? 20 to 40। और हायर प्लांट में बहुत सारे होते हैं, मेनी।
चलो तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें मेनली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखो, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन बता चुका हूँ पहले ही। खुद का राइबोसोम होगा, खुद का डीएनए होगा, खुद डिवाइड फिजन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है, सेम प्रोसेस, सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। अब इसके देखो जो स्टैक्स हैं, ये देखो स्टैक्स दिख रहे हैं ना, ये स्टैक मतलब ये जो छल्ले जैसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा एक स्टैक्स है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्टैक है, ये पूरा स्टैक क्या कहलाता है, ग्रेना। क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाएगा। ग्रेना, ठीक है। ये पूरा जो है, ये जो पूरा ऐसे बहुत सारे है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक साथ क्या कहलाता है, ग्रेना। सिंगल को बोलते हैं ग्रेनम, है ना। और इसके अंदर ये जो एक, अगर इसमें से एक को मैं हटा लूं, इसको एक को ले ले, एक को ये ले लेते हैं, कि एक ग्रेना में से एक ग्रेनम को निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना इनने कि सिंगल सिंगल को थाइलेकोइड दिखा दिया है, कि सिंगल सिंगल क्या है, थाइलेकोइड। एक्चुअली में ग्रेनम इसके अंदर थाइलेकोइड होता है, ऐसा ये। तो ये मान लो कि चलो यही थाइलेकोइड है तुम्हारे इसमें ये देखिए, ये होता है थाइलेकोइड उसके अंदर ये, ठीक। और इस थाइलेकोइड के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। तो ग्रेना के अंदर क्या मिलेगा, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ग्रेना क्या है, स्टैक कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेना। ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। अच्छा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, ये याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहलाता था, मैट्रिक्स कहलाता था। चलो ये हो गया। अब आ जाओ सीलिया और फ्लेजिला पे, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। बताया यहाँ पे किसकी आउट ग्रोथ है, दोनों ही किसकी आउट ग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ है। जबकि वहां पे फ्लेजिला किसकी आउट ग्रोथ था, बताओ, याद करो, सेल वॉल की प्रोकैरियोट में। अब देखो, सीलिया जो होता है वो वर्क लाइक और मतलब जो चप्पू होता है, ओर्स, ओर्स मतलब चप्पू होता है, नाव होती है ना, नाव, नाव में से ये चप्पू होता है ना, ये चप्पू चलाते हैं। तो ये चप्पू जैसे आगे जाता है पीछे जाता है, सेम वैसे सीलिया काम करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सीलिया जो है, ये पैरामीशियम में दिखाया हुआ सीलिया, ये इस टाइप से, ये चप्पू जैसे जैसे गोल 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 घुमा रहा है ना, ये देखो, ओल लाइक मूवमेंट, गोल गोल गोल, चप्पू भी ऐसे घुमाते हैं गोल गोल, पीछे ले जाते हैं फिर वैसे घुमा के वापस लाते हैं। तो ये सीलिया जो है वो ओल लाइक काम करता है, जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब देखो, जो, इसको हटा देता हूँ ना, वर्क वर्क हो गया। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। जो इसका कोर होता है, किसका, फ्लेजिला का या सीलिया का, दोनों का कोर जो होता है वो स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है। तो जो कोर होता है, कोर मतलब सेंटर पार्ट, उसको कहते हैं एक्सोनीम। 9+2 स्ट्रक्चर होता है एक्सोनीम, 9+2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहां से निकलता है, इमर्ज फ्रॉम, कहां से निकल रहा था वहां पे याद करो, सबसे नीचे क्या था, बेसल बॉडी। तो इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी। और ये बेसल बॉडी कौन बनाता है, ये बनाते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। 9+2 होता है, इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से निकलते हैं ये
ये देखो जैसे ये फ्लैजिला है, तो ये नीचे यहाँ पे दो वेसल बॉडी होंगी, ठीक है। और वेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पढ़ा था ना, एनिमल्स में केवल पाए जाते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, वो वही है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इसका अभी, ये जो कोर वाली है ना एक्सोनिम 9+2, ये किसके लिए? फ्लैजिला के लिए। ये 9+2 क्यों बोला? ये बाहर जो है इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल क्या है? 9 है। तो इसलिए 9 और अंदर सेंटर में 2 है, तो इसलिए 9+2 स्ट्रक्चर फ्लैजिला में पाया जाता है। 9 बाहर, 9 है, डबल है, ये बाहर जो है वो दो दो की रिंग है, इसलिए उनको डबलेट बोलते हैं, ठीक है। और अंदर जो है ये पूरी चीजें माइक्रोट्यूब्यूल की बनी है ना। फ्लैजिला और सीलिया और फ्लैजिला किसके मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो सेल का बताया था ना, इसके अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल में। तो ये पूरा एंडोस्केलेटन भी कौन बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। सेल का एंडोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। तो यहाँ पे भी फ्लैजिला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। तो सेंट्रल में की दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाली डबल, क्योंकि डबल ग्रुप है इसलिए डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं, अंदर वाली को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली डबलेट है, इनसे रेडियल स्पोक निकले हुए हैं, ये रेडियल स्पोक अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो अंदर वाली सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें देखो शीथ पाई जा रही है, रेडियो इनर शीथ है ये। बस आपस में ये जो बाहर वाली ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय थ्रू नेक्सिन, और इनसे ये छोटे छोटे डायनिन्स आर्म निकले हुए हैं, ये देखो ये डायनिन्स आर्म्स निकले हुए, ये चीज। इसका स्ट्रक्चर देख लो, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सीलिया का स्ट्रक्चर दिया गया तुम्हारे इसमें? देखो सीलिया में क्या होता है, अब ये हो गया किसका? फ्लैजिला का। सीलिया का क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया का, फ्लैजिला का देखो क्या, सॉरी सीलिया में देखो क्या होता है? ट्रिपलेट स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट।
चलो आज इसका जो स्ट्रक्चर है इसको मैं कल और समझाता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, एक डबलेट एक ट्रिपलेट भी होता है, इनको कल बताता हूँ मैं, है ना, या फिर शाम को भी बताता हूँ। अब नेक्स्ट सेंट्रियोल पे आ जाओ। नहीं सुनो, इसका ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों का लगभग सेम स्ट्रक्चर होता है। यही है जो स्ट्रक्चर बताया, यही है। इसमें बस होता क्या है कि जो फ्लैजिला होता है वो स्पाइरल होता है और लॉन्ग होता है, और डिवाइडेड होता है वही सेम चीज, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में। ठीक है, सीलिया में ये स्ट्रक्चर ये वाला पाया जाता है, इसमें बेसल बॉडी होती है, इसमें ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू द फ्लैजिला, यही डिफरेंस है, और सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। चलो आगे चलो, सेंट्रियोल यहाँ पे होता है ट्रिपलेट, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। देखो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल कहाँ मिलते हैं? सेंट्रोसोम के अंदर। सेंट्रोसोम क्या है? एक तो देखो ये अमॉर्फस लिक्विड भरा हुआ है ना, अमॉर्फस, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये अमॉर्फस मटेरियल है जो कि किसके आसपास पाया जा रहा है? ये जो दो हैं, ये सेंट्रियोल है, ये दोनों क्या है? सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। तो इस क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? सेंट्रियोल के चारों तरफ, इसलिए इसको पेरी सेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल, दूसरा सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल? 2 सेंट्रियोल। कितने हैं? 2। आपस में कितने डिग्री पर है? एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक, तो ये चीज कर ली। किसके बारे में पढ़ा हमने? सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्ट व्हील जैसा। ऊपर से देखो, ये जैसे ये देखो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील, बैलगाड़ी, कार्ट व्हील, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके देखो सेंटर में देखो कुछ है क्या? सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर खाली पड़ा हुआ है, सेंटर में कुछ नहीं है। और बाहर की तरफ ये दिख रही हो अगर, तो 3-3 की ग्रुप में ट्यूब्यूल है। ठीक है, जैसे वहां पे 2-2 के थे ना फ्लैजिला में, सीलिया में, यहाँ पे 3-3 का है। तो जो सेंटर पार्ट है वो खाली है, तो सेंटर को बोलते हैं हब, सेंटर हब। क्या कहते हैं? सेंटर हब। प्रोटीन का बना होता है और कुछ नहीं होता है, तो जीरो जीरो होता है ना, प्रोटीन हब जीरो होता है, मतलब यहाँ कोई प्रोटीन नहीं है। इसको बोलते, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का, वो स्ट्रक्चर होता है 9+0। सेंटर में कुछ नहीं, बाहर 9, जैसा कि उसमें था फ्लैजिला में, सेम। बस ये जो वहां पे डबलेट कंडीशन थी, यहाँ पे ट्रिपलेट कंडीशन आ जाती है। बस ये याद रखना है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? हेल्प इन सेल डिवीजन। केवल किस में मिलेंगे? ओनली फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट में नहीं मिलते। जब सेल डिवीजन होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे अभी एक कोने पर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो एक क्या करेगा? इधर से मूव करके अपोजिट चला जाएगा, अपोजिट पोल पे, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, तो ये हो गया सेल सेंट्रियोल के बारे में। चलो अब आ जाओ न्यूक्लियस के बारे में, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन। ठीक, अब इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तीनों ये बताया था। ठीक, इसके बाहर क्या होता है? ईआर होता है। ये देखो ये जो बना हुआ है, दिस इज ईआर। ईआर के ऊपर क्या है? ये छोटे छोटे क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स है। जहां पे इनर मेम्ब्रेन, ये देखो ये वाली मेम्ब्रेन आउटर हुई और ये वाली इनर हुई, जहां पे दोनों फ्यूज हो गई वहां पे एक स्पेस बन गया। उस स्पेस को कहते हैं, उस पोर को कहते हैं, छेद बन गया जहां पे दोनों फ्यूज, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, आउटर इनर के बीच का स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज होने से जो पोर बना उसे कहते हैं न्यूक्लियर
पोर। ठीक है, ये आया समझ में? ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और पूरा मिला के न्यूक्लियर एनवलप, ये यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो बीच में ये डार्क कलर का दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये है ना, न्यूक्लियोलस बताया था, ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक, अब इसके, अब देखो इसमें जो है दो चीजें दिख रही हैं तुम्हें। एक तो एक ये देखो, ये ऐसे ही लाइट कलर का है, ये लाइट लाइट कलर का ना, थोड़ा सा कम डेंस दिख रहा है। और एक ये बाहर वाला जो है वो ज्यादा डेंस है। बाहर वाला देखो, दो टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा डेंस है ना, डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, इससे ये इस टाइप से है पूरा, ऐसा 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 है, ये जो आउटर टाइप का है। ठीक है, और जो अंदर है, अंदर वाला कैसा दिख रहा है? ये इस टाइप से, थोड़ा थोड़ा कम उलझिया हुआ है इस टाइप से। तो जो अंदर वाला है उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जो आउटर वाला है उसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये कलर के बेसिस पर है। क्रोमेटिन मतलब कलर गेन करते हैं। अब यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम, डीएनए का जो पैकेजिंग होती है, जब हम पढ़ेंगे वहां पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो पढ़ेंगे, तो क्रोमेटिन बनते हैं, ये डीएनए ही है, पैक हो रहा है। तो यू मतलब, अब डीएनए का काम क्या, एक्चुअल काम क्या डीएनए का? डीएनए का काम होता है एमआरएनए बनाना, और एमआरएनए का काम होता है फिर प्रोटीन बनाना। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का। तो जिसमें अब एमआरएनए, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो जब ट्रांसक्रिप्ट हुआ डीएनए से आरएनए, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट हुआ, ठीक, तो ये मेन फंक्शन है डीएनए का। अगर ये फंक्शन ना करे तो डीएनए मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये यूक्रोमेटिन, ये क्या है? ये यूक्रोमेटिन है। तो ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ये समझा लूजली है, ये लूज है। कैसा होता है यूक्रोमेटिन? लूज होता है। तो लूज होने के कारण ये ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। तो टाइटली कोई चीज पैक है तो उसमें से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अलग है ये, हेटेरो मतलब अलग होता है ना, काम का नहीं है अपने। ये जो यूक्रोमेटिन है अभी काम का नहीं है, बाद में होगा। पर अभी जो मेनली जो काम करता है वो कौन सा करता है? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है, हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, दो ने ये सारी चीजें बता दी ना। ये स्पेस कितना होता है? 10 से 15 के मिलीमीटर के बीच में, माइक्रोमीटर मिलीमीटर के बीच होता है। मिलीमीटर तो ज्यादा होना गया, इसको माइक्रोमीटर ही होगा। चलो, तो ये न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब अंदर क्या बनता है? आरएनए। ये ईआर क्या बनाती है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन अंदर बाहर हो सकते हैं, आरएनए भी बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, प्रोटीन भी अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन क्या होता है? टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, ये अब किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो सीव ट्यूब प्लांट की पहली चीज, और आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी में और सीव ट्यूब में क्या होता है? डीएनए, सॉरी, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस। बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बाहर की तरफ, अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, बट न्यूक्लियोलस उसके अंदर है तो सेफ है। मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्या करता है न्यूक्लियोलस? आर आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। आर आरएनए सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है न्यूक्लियोलस का वर्क क्या है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा न्यूक्लियस के बारे में। अब ये क्रोमोसोम,
देखो अब ये क्रोमोसोम की पूरा पैकेजिंग, ये डीएनए था, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ऐड होते हैं, फिर ऑक्टामर बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम बनता है, ये उसके चारों तरफ लपेटा जा रहा है। ये पूरा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब जेनेटिक पढ़ेंगे। ये ऐसा ऑक्टामर बनाएगा, चार चार, फिर ऐसे चार उसके ऊपर जुड़ जाएंगे, फिर ऐसे उसके ऊपर चारों तरफ डीएनए को लपेट देंगे, फिर यहाँ H1 पार्टिकल लगा देंगे, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक में। ये देखो फिर ये बीडेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर बीडेड स्ट्रक्चर से, बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से सोलेनॉइड, और फिर सोलेनॉइड पैक होके क्रोमोसोम बनाएगा। ये मेटाफेज का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कहाँ पर होती है, मेटाफेज में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि बेस्ट स्टडी कहाँ पे की जाती है, क्रोमोसोम की। तो इस टाइप से बनते हैं क्या, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमो का मतलब कलर, सोम मतलब ऐसी बॉडी जो कलर को करे। ठीक है, इसमें देखो बीच में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, ये क्या है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या प्राइमरी। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दबा हुआ पार्ट, तो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट। तो इससे जो है साइड में दो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन लाइक, ये इस टाइप से और ये इस टाइप से। ठीक है, ये प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर है साइड में। सेंट्रोमियर के साइड में प्रोटीन से बने हुए दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। याद रखना, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। क्या अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर। यहाँ से क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन अभी पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे अभी, तो वहां पे क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ठीक, तो ये हो गया काइनेटोकोर के बारे में। अब जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कुछ में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। देखो मैं बताता हूँ, शायद आगे वाले में, हाँ ये देखो, ये जैसे ये तो सेंट्रोमियर तो क्या प्राइमरी, ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलता है कुछ में, कुछ क्रोमोसोम में क्या मिलता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं सेटेलाइट। तो आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या मिलता है, छोटा सा जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सेटेलाइट, है ना। तो ये क्या करता है, कोई भी स्टेन नहीं करता, नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, नॉन स्टेनिंग पार्ट सेटेलाइट, कोई भी कलर नहीं करेगा, तो नॉन स्टेनिंग पार्ट। ठीक है, और ये कांस्टेंट लोकेशन पे होगा, नॉन स्टेनिंग पार्ट हो गया, एंड कांस्टेंट, अपनी लोकेशन इसकी फिक्स रहती है सैटेलाइट की। ये चलो, तो ये हो गया पूरा क्रोमोसोम के बारे में। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में जो एक है मेटासेंट्रिक, ये वाला मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये वाला हो गया सब मेटासेंट्रिक, दूसरा वाला सब मेटासेंट्रिक, तीसरा वाला एक्रोसेंट्रिक, तो लास्ट वाला है टीलोसेंट्रिक। ठीक, अब डिफरेंस क्या, मेटा मतलब बीच में आता है, बता चुका हूं ना, मेटा का मतलब मेटाफेज, कितनी सारी बार मेटा बोलिज में सारी चीजें बता चुका हूं, मेटा मतलब बीच में, तो जस्ट बीच में होगा, है ना। दोनों तरफ की क्रोमोसोम आर्म्स बराबर होंगी, और क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो मिड में होगा। ठीक है, अब सब मेटासेंट्रिक में, तो अब बीच में नहीं है, नियरर टू वन एंड। यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक के लिए क्या लिखोगे, क्या आएगा वहां पे, नियरर टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक एंड की तरफ है ना, बीच में नहीं होके एक एंड की तरफ ज्यादा है, पास में, नियरर है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नियरर वाले को सोचते कि एक्रोसेंट्रिक होगा, एक्रोसेंट्रिक लगा देते, नहीं, नियरर वाला जो रहेगा वो सब मेटासेंट्रिक होगा। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे याद रखना है।
जब एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे तो एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू वन एंड आ जाएगा, क्लोज टू वन एंड, ठीक। और टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो वर्ड आ जाए मतलब एंड, टीलो वर्ड का मतलब क्या होता है एंड। तो कहां पर होगा, टर्मिनल पर। कहां पर होगा, टर्मिनल्स पर। यही टर्म्स याद रखनी है बस, टर्मिनल पे टीलोसेंट्रिक या एंड पे टीलोसेंट्रिक, क्लोज टू वन एंड एक्रोसेंट्रिक, नियरर टू वन एंड सब मेटासेंट्रिक, और मिड में है तो मेटासेंट्रिक, इक्वल है तो मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये इनके टाइप हो गए, किसके टाइप हो गए, क्रोमोसोम के टाइप, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। फिर लास्ट टॉपिक जो है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल में। किसमें किसमें प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है ये। इसका फंक्शन के बारे में अभी तक कुछ स्पेसिफिक तुम्हारी बुक में भी नहीं है, और पता भी बहुत सारी चीजें नहीं चली हैं इसके बारे में, बस इतना पता है माइन्यूट जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ये कलरफुल स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ये तुम्हारा पूरा चैप्टर क्या होता है, फिनिश हो गया। कौन सा, सेल। अब इससे क्वेश्चन लगा लो, और उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन लगाए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी जो पढ़ा कोई डाउट है, नहीं है तो अब हाँ बोल। ये के न्यूक्लियोलस में जैसे फॉर्मेशन होता है तो इसका क्या क्या बनता है, RNA फिर RNA, ऐसा है क्या? न्यूक्लियोलस के अंदर जैसे ये था, एक मिनट, ये था न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बीच में एक डार्क स्ट्रक्चर था, है ना, बहुत डार्क स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो स्ट्रक्चर, ये जो डार्क स्ट्रक्चर है, तो ये डार्क स्ट्रक्चर के अंदर RNA का फॉर्मेशन होता है, RNA बनता है, और ये डार्क स्ट्रक्चर बेस वाला न्यूक्लियोलस कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली बस यही फॉर्मेशन किसका होता हाँ है, बस, RNA, राइबोसोमल RNA जो। RNA, ठीक है। हाँ अच्छा। चलो, तो अब इसको कंप्लीट कर लेना, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब कल क्या हो सकता है, आज शाम को ही पढ़ लेंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अब ये आ गया ना सारे, अब सेल डिवीजन में कुछ भी नहीं है, सेल डिवीजन में बंटवारा करना है, जैसे बंटते हैं ना घर, कोई भी चीज बंटती है तो बंटवारा कैसे होता है, बस वही चीज को समझनी है। एक सवा घंटे का टॉपिक है, तो इसको शाम को पढ़ लेंगे, और उसके क्वेश्चन हो फिर कल से स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। चलो।